न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। रायपुर थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। थाना प्रभारी जितेंद्र ताम्रकार के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई। रायपुर कांग्रेस पर सांसद ने साधा निशाना। महाराष्ट्र गांव की महिलाओं ने रोका सीएम शिंदे का काम। तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। रायपुर थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। थाना प्रभारी जितेंद्र ताम्रकार के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई। थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्रांतर्गत गोडाउन का ताला तोड़कर लाखों रुपए सामग्री की चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी जतिन तलरेजा एवं एक नाबालिग सहित 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना न्यू राजेंद्र नगर से अमित यादव, प्रमोद चंदेल, विजय भास्कर की एवं भूमिका रही। लाखों रुपए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की चोरी की घटनाओं को दिए अंजाम। आरोपी जतिन तलरेजा पूर्व में थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत फायर कर लूट करने के प्रकरण में रह चुका है जेल में। दोनों के कब्जे से चोरी की अलग अलग एमएम के इलेक्ट्रॉनिक केबल वायर कुल 73 बंडल किया गया है जब्त। घटना में प्रयुक्त एक नग 2 पहिया वाहन किया गया है। जब्त सामानों की कीमत लगभग 5 लाख रुपए। प्रकरण में 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी पतासाजी गिरफ्तार करने के हर संभव किए जा रहे प्रयास। पार्टी तय करती है, पार्टी ने तय किया और उन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी दी है और जनता के बीच में मेहनत करके पूरे चुनाव के अंदर में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और हम सब मिलकर जो है इस चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नए लोग भी दावेदारी कर रहे थे और भी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, लगता है आपको सपोर्ट मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक है कि 35-40 साल बाद में अगर कोई सीट खाली हुई है तो निश्चित तौर पे लोगों की इच्छा रहती है। राजनीति में कोई माला जपने नहीं है, संत साधु नहीं है। इच्छा करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वो सारे लोग जो है अभी बधाई भी दी है, वो सब लोग भी लगेंगे इस चुनाव के अंदर में। यही भारतीय जनता पार्टी। ये दक्षिण में आप चुनाव का संचालन ब्रिजमोहन जी करेंगे, चुनाव का संचालन उनके नेतृत्व में हम जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। मैं केंद्रीय चुनाव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुनील सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सुनील सोनी जी रायपुर के 2 बार मेयर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज गति से विकास किया है। यहाँ पर 200 करोड़ की पेयजल योजना आई। यहाँ पर पूरे शहर को नालियों से जोड़ने का काम हुआ, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ। बूढ़ा तालाब में जो हम सबसे बड़ी विवेकानंद की मूर्ति देखते हैं वो इनके कार्यकाल में लगी है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि सरल और मिलनसार स्वभाव के सुनील सोनी जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने जिस प्रकार से 35 सालों तक मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया और हमेशा बड़े मार्जिन से जिताते रहे, वैसे ही सुनील सोनी जी को अच्छी मार्जिन से जिताएंगे। मैं रायपुर शहर की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि अब उनको एक विधायक नहीं 2 विधायक मिलेंगे। एक सुनील सोनी जी के रूप में रहेगा और ब्रिजमोहन हमेशा के लिए दक्षिण विधानसभा ने 35 साल तक का जो कर्ज है उसको कभी चुका नहीं सकता। इसलिए जब तक जीवित रहेगा तब तक दक्षिण विधानसभा की सेवा करता रहेगा। ब्रिजमोहन जी को सुनील सोनी जी के लिए वोट मांगना है, ये बड़ी जवाबदारी है। ऐसा है, पहले भी हम कमल फूल के लिए वोट मांगते थे और कमल फूल को ही जनता ने वोट देकर जिताया है और इस बार भी कमल फूल के लिए वोट मांगेंगे। कमल फूल जीता था, जीता है और आगे भी जीतेगा। सोनी जी आपके पार्टी है, कमल फूल है। भैया उम्मीदवारों की लिस्ट होती है, हर आदमी का एक फेवरेट होता है, चाहे आपका वीटो पावर कलर हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो। आपका वीटो पावर बिना ब्रिजमोहन के दक्षिण जीतना मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब मानदंडों पर प्रत्याशी का परीक्षण कर टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी ने ये माना कि सुनील सोनी जनता के प्रिय हैं
और वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सुनील सोनी जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। ये उम्मीदवार घोषित करने में भाजपा ने एक बार फिर बाजी मारी। आप अड़े हुए थे जिसकी वजह से टिकट मिला। ऐसा दोनों फैक्टर काम किए। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई अड़ सकता ना कोई लड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात कहता है और केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता है। और इसलिए सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कमल फूल के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता और जनता मिलकर सुनील सोनी जी को विधायक बनाएगी, कमल फूल खिलाएगी। ये उम्मीदवार बड़ी जीत पिछली बार हासिल की थी, क्या एक चुनौती देखते हैं कि उस भरोसे को लगातार कायम करके रखना? देखिए, हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जनता के विश्वास को जीतेंगे और विकास के आधार पर जब चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग मिलकर जब साथ रहेंगे तो अच्छी विजय होगी, ये मुझको विश्वास है। ये दक्षिण में कुछ एक चर्चा चल रही थी, लोग कांग्रेस भवन गए थे। लोकसभा चुनाव में भी आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, मार्जिन का कोई प्रेशर रहेगा क्या, आपका अनुमान? देखिए, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, ये तो जनता है, जनता सब जानती है और जनता ही जिताती है और जनता ही जिताएगी। क्योंकि 8 बार विधानसभा में मुझे विधायक के रूप में जिताया है, 9वीं बार उन्होंने लोकसभा में जिताया है। अब मुझे लगता है 10वीं बार फिर से विधानसभा दक्षिण फतह होगी और बीजेपी के 3 विधायक पहले से हैं और ये चौथा विधायक भी बीजेपी का बन कर आएगा। क्योंकि रायपुर शहर को राजधानी के रूप में विकसित करना है। दक्षिण विधानसभा में जिस तेजी से विकास हो रहा था उसको उसी तेजी से विकास करना है, तो फिर से जनता कमल फूल को वोट देगी और जिताएगी। ब्रिजमोहन जी, सुनील सोनी जी मौका दिया है पार्टी ने, आपको बड़ी जिम्मेदारी सांसद की दी थी। मैं केंद्रीय चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है और मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि 8 बार ब्रिजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है, जो विकास के आयाम गढ़े हैं उसको ब्रिजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। और एक दक्षिण विधानसभा अब हमारी सरकार आई है तो अब दक्षिण विधानसभा के अंदर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हम लोग साथ में मिलकर जो है जो भी समस्या है उस सबका निराकरण करेंगे और अच्छे भाव के साथ में सेवा रूप से जो है दक्षिण विधानसभा की जनता की सेवा करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका काम हम ईमानदारी के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। रायपुर कांग्रेस पर सांसद ने साधा निशाना। पूर्व सांसद सुनील सोनी को रामपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मीडिया से मुखातिब हुए। ब्रजमोहन ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा ने रायपुर के पूर्व सांसद 2 बार के मेयर आरडीए के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने तेजी से विकास किया, भाजपा ने ऐसे सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया। सांसद ब्रजमोहन ने कहा, मैं रायपुर दक्षिण की जनता से निवेदन करता हूं कि जिस तरह जनता ने मुझ पर प्रेम स्नेह और आशीर्वाद दिखाए वैसे ही सुनील सोनी के प्रति दिखाए और भारी मतों से उन्हें जिताए, कमल में फूल खिलाए जिससे तेजी से रायपुर का विकास हो। वही एक सवाल के जवाब में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम कमल फूल के लिए वोट मांगते थे और कमल फूल को ही जनता ने वोट देकर जिताया। इस बार भी कमल फूल के लिए वोट मांगेंगे। कमल फूल जीता था, जीता है और आगे भी जीतेगा। भाजपा टिकट घोषित करने में आगे, कांग्रेस पीछे रहने वाली है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहले प्रत्याशी घोषित किया, फिर लोकसभा में प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस में किसका प्रत्याशी होगा यह तय नहीं हुआ है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के चल रहा है कि भूपेश बघेल का प्रत्याशी होगा, चरणदास महंत का प्रत्याशी होगा, टीएस बाबा का प्रत्याशी होगा, दीपक बैज का प्रत्याशी होगा। 4 कांग्रेस अभी कांग्रेस ही तय नहीं कर पा रही है। अमरेली क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक की दुकान है, उस दुकान से दिनांक 7-8 अक्टूबर और 12-13 अक्टूबर की रात्रि को 2 बार चोरी हुआ था। प्रकरण में गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सर के द्वारा इसमें टीम बनाया गया था, जिसमें थाना के साथ साथ एसीसीयू की टीम भी थी और सीसीटीवी फुटेज जो रास्ते में पड़ते उनका लगातार देखा गया। फुटेज देखने पर
कुछ संदेही आरोपी एक संदेही मोटरसाइकिल जाते दिखा, जिस पर टीम के द्वारा लगातार कार्य किया गया और इस प्रकरण में फिर 2 आरोपी मिले जिसने इस घटना को करना स्वीकार किया है। आरोपी का नाम है जतिन तलरेजा, पिता दयाल दास तलरेजा, उम्र 24 साल, निवासी है प्रगति विहार गुलमोहर वाटिका के पीछे महावीर नगर। उसके साथ एक विधि संघर्ष बालक भी है जिसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में कुल 73 बंडल वायर की जब्ती की गई है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। प्रकरण में इनके सहयोगी के लिए अन्य 3 आरोपी भी हैं जिसका पता तलाश की जा रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। नाबालिग लगभग 18 साल से कम उम्र का है। सर, क्या पूरा माल जब्त कर लिया गया है? दुकानदार का कहना है कि लगभग 9 लाख का जो सामान है उसके से गायब हुआ है। 5 लाख बता रहे हैं। हमने आरोपी को पकड़ा है, आरोपी से पूछताछ की गई है। आरोपी ने पूछताछ पर यह बताया है कि मेरे द्वारा कुल इतने सामान की चोरी की गई, उसकी रिकवरी की गई है। चूँकि अभी आरोपी रिमांड पे है, हम उसे दोबारा और पूछताछ कर लेंगे। यदि कुछ भी क्वेरी आता है, कुछ और भी योजना में कोई तथ्य आते हैं, उनसे दोबारा बातचीत की जाएगी। दूसरा कि 3 आरोपी अभी फरार हैं, उनके मिलने पर भी हो सकता है कुछ और चीज़ें खुलासा हो। इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। कुछ नया तथ्य आता है तो भी बीच में जोड़ा जाएगा। सर, इसमें खास बात ये आ रही है देखने वाली कि 7 तारीख को और 8 तारीख के बीच चोरी हुआ, फिर सेम दुकान, सेम आरोपी और सेम घटना 5 दिन बाद फिर ऐसी घटना तो ये उसके बाद इतनी हिम्मत कैसे? आरोपी जो था वो घटना करने से पहले दुकान का रेकी किया था, जहाँ उसने देखा कि वो सामान खरीदने के नाम पे दुकान गया था और उसने रेकी किया उस दुकान का। उसने देखा कि कैमरे बंद हैं उसके। जब पहली बार चोरी किया, उसके बाद जब दूसरी बार चोरी करने से पहले वो फिर दुकान गया था, उसने फिर देखा कैमरे बंद है दुकान पे और उसने इस घटना को अंजाम दिया था। तो एक आग्रह रहेगा हमसे, हमारे द्वारा आप लोगों के माध्यम से, कि जितने भी दुकान हैं, प्रतिष्ठान हैं या महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं और कैमरा लगाने के साथ साथ कैमरा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैमरे का एंगल सही कि नहीं है, उसको भी लगातार वॉच करते रहें ताकि सही ढंग से कैमरा काम करता रहे। क्योंकि घटना को रोकने के साथ साथ आरोपियों को पकड़ने में भी सीसीटीवी फुटेज बहुत मददगार है। इस आरोपी के द्वारा पूर्व में भी तेलीमांदा क्षेत्र में एक लूट की घटना, चोरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें ये कट्टा से फायर करके लूट किया था और ये जेल में बंद था, लगभग 2 साल जेल में था। अभी कुछ महीने पहले छूटा है और छूटने के बाद ये फिर घटना किया है जिस पर से आरोपी की गिरफ्तारी पुनः हुई है। आदतन अपराधी 2 घटना चूँकि पहले कर चुके तेलीबांधा क्षेत्र में और ये जेल में था। जेल छूटने के बाद फिर ये छूटा है, फिर से अपराध कर दिया। दुकानदार का क्या कहना है कि जब एक बार चोरी हुई, दोबारा चोरी के लिए वो अलर्ट क्यों नहीं हुआ? उसने कैमरों को क्यों नहीं चेक किया या रात में ड्यूटी क्यों नहीं किसी को बताया? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हर कोई नहीं चाहता कोई तो उसकी दुकान में चोरी हो, सीधी सी बात है। चोरी हो गया, घटना होनी थी, हो गई, लेकिन फिर उसके बाद से दुकानदार ने पूरे कैमरे को ठीक करा लिया है। नहीं, जो नाबालिग आरोपी है वो पहली बार किया है। उसने बताया कि फर्स्ट टाइम उसने घटना कारित किया है। सब टोटल 5 लोग जैसा बता रहे सर जी। 3 लोग फरार हैं। 3 फरार हैं। उनकी कुछ पता साझी उनके बारे में नाम पता तो मालूम हो गया हमको। बस आरोपी उड़ीसा क्षेत्र की तरफ भागे हैं, जिसका टीम उसके पीछे लगी है। अभी आरोपी मिले नहीं हैं। क्या वो भी आदतन है? आदतन नहीं है, मेन आदतन यही था। हमको मुख्य आरोपी मिल गया है, उनके सहयोगी बाकी लोग हैं। आइए बढ़ती अगली खबर की। महाराष्ट्र गांव की महिलाओं ने रोका सीएम शिंदे का काफिला। चुनावी राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को अपने पैतृक ग्राम सतारा जिले के डोरे गांव के लिए निकले, जहां पर कुछ ग्रामीण महिलाओं ने उनका काफिला रोका। काफिला रुकने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की है। शिंदे ने पोस्ट में लिखा, मेरी मिट्टी मेरे लोग। मैं राजनीति की हलचल से दूर कुछ आराम करने के लिए अपने पैतृक गाँव सतारा जिले के डेरे गाँव गया था। गाँव से निकलते वक्त कुछ महिलाओं ने मेरे कारवा को रोक लिया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई ट्विटर जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला इसको ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है। एक नई राह, एक नई उम्मीद। आप देख रहे हैं MNS News, सच जरूर।